स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी को फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है या ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजी है क्या कि ये दो वर्ड से ड्राइव है, बायोस और लोगोस। बायोस जिसका मतलब है लिविंग थिंग और लोगोस। लोगोस का मतलब है कि टू स्टडी या टू डील विद। और अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करें तो बायोलॉजी क्या है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो नॉन लिविंग थिंग एसोसिएटेड है या एबायोटिक फैक्टर अटैच है उसके बारे में भी बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप के एतबार से फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर बायोलॉजी की 3 मेन जनरल टाइप्स हैं जिसमें है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल कौन से हैं कि मैमल्स हैं, रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं। इन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, हैबिटेट के बारे में, मोड ऑफ फीडिंग के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और इन एनिमल्स का इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है और इस इन्वायरमेंट की वजह से एनिमल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इस सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ज़ूलॉजी में करेंगे। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी है प्लांट स्टडी। बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और प्लांट्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और प्लांट्स का इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, तो उसे हम बॉटनी बोलेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के हैं जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, यूक्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, अमीबा आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी, उनके मोड ऑफ फीडिंग के बारे में स्टडी, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो उसे जनरल जो टाइप में देखेंगे उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अगर हम स्पेसिफिक लेवल पे स्टडी करें तो उसको फर्दर टाइप्स में या फर्दर बायोलॉजी की ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है जिसमें है स्पेसिफिक स्टडी, जिसमें सबसे पहली आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स हैं और बायो एलिमेंट्स से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए, आरएनए बनते हैं, उन सब के बारे में जो स्टडी है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेलुलर लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, सेलुलर लेवल स्टडी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के जो सेल हैं और उन सेल का क्या फंक्शन है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, इस सब के बारे में स्टडी साइटोलॉजी में हम करते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम
टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। टिश्यू लेवल के मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है और किस तरह सेल की असेंबलेज होती है और टिश्यू बनता है और उन टिश्यू का स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें स्टमक है, किडनी है, लिवर है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर के लिहाज से उनका फंक्शन क्या है, उस सब के बारे में एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए, आरएनए या जीन्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, जेनेटिक लेवल पे जब स्टडी होगी तो उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जीन्स और डीएनए स्टडी। जीन्स क्या है? ये करैक्टरिस्टिक का एक सेट है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फर्टिलाइजेशन के जरिए एक्सचेंज होता है या ट्रांसमिशन उसकी होती है। उसके बाद आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। फॉसिल स्टडी। फॉसिल क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी बाकियात जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो चुके हैं, उनकी बाकियात और उन बाकियात से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उस सब के बारे में जो स्टडी है उसे हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इजी हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स स्टडी। पैरासाइट्स क्या है? ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी होस्ट पे रहते हैं, वहां से खुराक हासिल करते हैं और बदले में उस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। और इन पैरासाइट के मोड ऑफ फीडिंग के बारे में स्टडी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी जो है वो हम पैरासाइटोलॉजी में कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। रिलेशन विद एनवायरनमेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है
और उस एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी भी वेरिएबिलिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या अफेक्ट हो रहा है, इस सब के बारे में जो स्टडी है हम इकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट तकनीक को यूज करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए तो हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसमें इंसुलिन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए बनाई जाती है। और इस सब के बारे में जो स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं। उसके बाद है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनिमल की जो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जू जियोग्राफी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनली जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी जो स्टडी है रीजनली वो हम जू जियोग्राफी में करते हैं। और ये है ब्रांचेस बायोलॉजी के, और इसमें जनरल लेवल पे जोलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। और अगर हम स्पेसिफिक लेवल पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और उसकी फर्दर ब्रांचेस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, और इन फर्दर जो टाइप्स हैं और इन सब को स्टडी करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिटेल से हम स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर दिस।